हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। वीडियो है सीरीज़ और पैरेलल बोर्ड जो नए मैकेनिक के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो नए मैकेनिक के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने सामान ले लिया है। इसमें हमने 2 5 पिन सॉकेट लिए हैं, स्विच लिए हैं और होल्डर लिए हैं 2 टाइप के, और इसको 2 सेट हम बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने शीट ली है, ये कटी हुई शीट ली है, बाज़ार से कटा हुई। आप ब्लैंक भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से काट सकते हैं। इसमें सीधा और उल्टा फिर हमें पहचानना पड़ता है। तो ये देखिए, इसमें सीधा और उल्टा कैसे पहचानेंगे। ये देखिए, ये एक सी है दोनों साइड से लगभग, और कुछ सीटें ऐसी आती हैं जो अलग अलग होती हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये टूटा हुआ टाइप का है, ये अंदर की साइड का, और ये फ्लैश जो है ये बाहर की साइड का है। हटा देते हैं ये पेज यहाँ से। तो हम इसमें अपना सीरीज पैरेलल बोर्ड सेट करेंगे। तो एक बार इसमें रख के देख लेते हैं सॉकेट और स्विच के क्या खांचे उसके बिल्कुल प्रॉपर कटे हुए हैं। यदि नहीं तो थोड़ा सा हमें सही भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये मशीन द्वारा काटे जाते हैं तो ज़्यादातर सही ही निकलते हैं, ख़राब नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर एक ये है 5 पिन सॉकेट का, दूसरा ये है 5 पिन सॉकेट का। अब हम इसमें एक बनाएंगे सीरीज के लिए, और पहली बार प्रैक्टिकल करते समय नॉर्मल ही स्विच लेने चाहिए। मैंने यहाँ 3 स्विच लिए हैं, वो एक चीज़ दर्शाने के लिए लिए हैं। आपको दिखाऊंगा क्या दर्शाने के लिए मैंने नॉर्मल स्विच लिए हैं, वो भी 3। 2 ये हो गए। इस तरीके से हम इसको कसेंगे। अब कसने के लिए हम इसमें इसके दिए हुए इसके साथ सेट के साथ जो पेच मिलते हैं उसे इसको टाइट कर देंगे स्क्रू से। फटाफट कर लेते हैं टाइट। फास्ट कर दिए वीडियो मैंने ताकि लंबी ना हो, क्योंकि पेंच कसना सब एक सा ही कसना है। ऐसा नहीं है कि ये अलग कसना है कि वो अलग कसना है ना। फटाफट से कस लेते हैं हम पेंचों को। तो मैं बात कर रहा था सीरीज़ बोर्ड और पैरेलल बोर्ड की। तो एक ही में मैं दोनों बोर्ड बना रहा हूँ, सीरीज बोर्ड और पैरेलल बोर्ड। इसके फ़ायदे ये मिलेंगे कि हमें अगर कोई हमारा जो कंपोनेंट्स बल्ब है, जो भी सोर्स है, वो हम नॉर्मली भी चला सकते हैं और किसी से अटैच करके सीरीज़ द्वारा भी चला सकते हैं। सीरीज़ में क्या होता है, हमारा जो करंट वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है 2 जगह पर, और पैरेलल में सारा वोल्टेज एक ही यूनिट को दिया जाता है। दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, ये मेरा तीसरा स्विच है। इसको भी मैंने कस लिया है अभी फ़िलहाल में, बाद में मैं इसे निकाल दूँगा। क्यों कस रहा हूँ ये भी दिखाने के लिए। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें दीवार में फिट करके इसके लिए एक अलग से CFL वगैरह या फिर ट्यूबलाइट वगैरह का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ होल्डर में सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पहले से ही होल्स हैं बड़े वाले, यानी कि यहाँ पर भी स्विच लगने को है, लेकिन मुझे स्विच नहीं लगाना है, यहाँ पर होल्डर लगाना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा इन जो होल्स हैं इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा किसी नुकीली चीज़ की मदद से हम बड़ा कर सकते हैं इसे। और उसके बाद इसमें
मैं चिमटी से कर रहा हूँ, ट्वीज़र से। बड़ा होने के बाद पेज आराम से, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है वरना पेज फिर लूज़ रह जाएंगे। पहले से इसमें थोड़ा सा वायरिंग कर लेते हैं ताकि वायर को कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कसने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हम पहले से ही इसको टाइट कर लेते हैं, जिससे कसने की समस्या हमारी ख़त्म हो जाए। अब हम बाद में इसको सीधा सीधा कस देंगे, जिससे हमें अंदर वाले जो वायर जो हमने फिट किए हैं वो कसने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। देखो, अब इसकी करेंगे हम वायरिंग। वायरिंग करने के लिए हम मल्टी कलर का यूज़ करेंगे वायरों का। हम एक कलर का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम मल्टी कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ से कट कर लेंगे और होल्डर का, जो हमें सीरीज में होल्डर बनाना है, उसका वायर काट कर सबसे पहले यहाँ पर जो राइट हैंड में एल बना है लाइन, उसमें हमने दे दिया है। और दूसरा वायर इसका हम स्विच में दे देंगे। स्विच के ऊपर वाले हिस्से पे हम वायर दे रहे हैं, नीचे वाले हिस्से को हमने छोड़ दिया है। यानी नीचे वाले पॉइंट में हम इसका दूसरा लाइन देंगे और थोड़े थोड़े लूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम नाप लेंगे कि हमें कितना छीलना है। तो ये एक ही कनेक्शन होगा, यानी कि एक ही पॉजिटिव, यानी हम फेस बना रहे हैं इसको। स्विचों पे ज़्यादातर फेस ही देना चाहिए, घरों में भी स्विचों पे फेस ही देना चाहिए, क्योंकि फेस देने से क्या होता है, शॉर्ट लगने की संभावनाएं कम हो जाती है अगर हम स्विच पर फेस देते हैं तब, क्योंकि करंट हमारा लीकेज नहीं होता है। न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब जो मैंने स्विच लगाया है ये इसके ऊपर वाले में दे देंगे। तो पहला मैंने 5 पिन सॉकेट बना लिया है सीरीज के लिए, और दूसरा बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट, यानी कि पैरेलल। इसमें कोई भी होल्डर से गुजरकर वायर नहीं जाएगा, इसमें वायर डायरेक्ट लग रहा है। ये हो गया टाइट। दूसरा मैंने इस तरीके से निकाल दिया। ये वायर नहीं लगाना है उधर वाले में, उधर वाले में वायर हमें नेगेटिव वायर लगाना है। ये लगा दिया हमने नेगेटिव वायर, और दूसरा वायर दूसरे छोर पर यहाँ कस देंगे। फिर क्या होता है, अब ये कनेक्शन लगभग पूरे हो गए हैं, और ये जो हमारा स्विच खाली बचा है, अगर हम इस स्विच के दोनों पोल लाकर जो 5 पिन सॉकेट हमने सीरीज वाला बनाया है उसमें अटैच कर दिया जाए, तो ये डायरेक्ट पोजीशन में भी बल्ब पहुंच जाएगा। बस स्विच दबाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। स्विच ऑफ रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा। ये इसलिए बताने के लिए मैंने इसको यहाँ लगाया है। मैं इसका सर्किट डायग्राम भी दे दूँगा, दोनों का, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट, यानी स्विच का और डायरेक्ट बल्ब का। तो हम एक पॉइंट्स एक साइड में लगाएंगे, और
दूसरी साइड में, यानी कि रेड ग्रीन वाले वायर को मैंने नेगेटिव दे दिया है। और जैसा कि मैंने कहा था स्विचों को पॉजिटिव देना है, तो स्विचों को मैंने पॉजिटिव दे दिया है। यहाँ पर स्विच पॉजिटिव में कस रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए हैं। अब क्या करते हैं, अब ये जो स्विच है हम फ्री रखा है हमने। अगर यही जो मैंने पीछे बताया सेम पोजीशन कर सकते हैं। फटाफट से खोल लेते हैं इसे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर होल्डर, जो सेकंड होल्डर हमने इस्तेमाल करने के लिए लिया था। ये देखिए, मैं उसके भी कनेक्शन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है सीरीज़ और पैरेलल के लिए काम करना। तो ये फटाफट से कस लेते हैं हम। जब ये कस जाएगा फिर इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। अब देखिए, ये जो मैंने वायर छोड़ रखा था और एक अलग से वायर लेंगे। एक ग्रीन वायर ले लिया मैंने, इसको मैं नेगेटिव बना लूँगा, यानी कि ग्राउंड। और दूसरे वायर को जो पहले से एक छोड़ रखा है मैंने, एक्स्ट्रा में काटा था, उसको मैं पॉजिटिव दे दूँगा। ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, यानी कि डायरेक्ट इसमें बल्ब लगाएंगे और डायरेक्ट ही ग्लो कर जाएगा। चलती हुई लाइन पे कभी भी कनेक्शन ना करें, ये रिस्की रहता है। लाइन ऑफ करके, यानी कि कट करके ही कनेक्शन करें। और छोटे बच्चे तो इसमें इन्वॉल्व भी ना हो, क्योंकि अगर गलत कनेक्शन हुए तो घर में धमाके हो जाएंगे। दोनों कनेक्शन में समझा रहा हूँ आपको। देखो, पहला कनेक्शन हो चुका था और ये दूसरा कनेक्शन है। पहला तो मैंने इसी मौखिक समझा दिया आपको, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने वायर छोड़ा था, ये वायर यहाँ लगना है। शुरू में ही छोड़ दिया था ये वायर मैंने लगाने के लिए। ये इसमें लगा देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। जितना अच्छा टाइट होगा, लूजिंग नहीं होगी, उतना ही प्रॉपर करंट फ्लो होगा और स्पार्किंग कम होगी, जिससे हमारे जो भी इसमें स्विच और सॉकेट लगे हैं वो वार्न नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। ठीक है, इसमें एक फंदा मार लेंगे जिससे कि बोर्ड में से ये निकले ना। ठीक है, ये हो गया एक डायरेक्ट और सीरीज। तैयार है हमारे बोर्ड और कनेक्शन। इसको चेक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको जल्दी जल्दी फटाफट बोर्ड पे कस लेंगे एक फंदा मार के। फंदा मारना इसलिए ज़रूरी है कि वायर अगर खींचे तो फिर अंदर से कनेक्शन टूटे ना, इसलिए फंदा मारना बहुत ज़रूरी है। एक ही फंदा देना है, इतना बड़ा फंदा देना है कि वो जो कट लगाया है हमने बोर्ड में उसमें से वो खिसके ना, सरके ना, निकले ना। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ये मैंने कस लिया है। अब लगाते हैं हम इसमें बल्ब। ये डायरेक्ट, ये सीरीज। ठीक है, 2 सॉकेट। तो हम पहले इसमें लगाएंगे
ये लगा दिया हमने और पावर जो सोर्स हमने लिया था वो ले लिया है। लेने के बाद अब देखिए, जब तक हम इस 5 पिन सॉकेट में कोई चीज़ नहीं लगाएंगे सीरीज़ के लिए, ये ऑपरेट नहीं होगा। इसलिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो सॉकेट में लगानी है, उसके बाद स्विच करना। अब देखिए, मैंने एक तार का टुकड़ा ले लिया, ये देखिए ऑन कर दिया, नहीं जला। अब जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा, ये देखिए ग्लो कर गया, जल गया। तो ऐसे ही वो जो स्विच मैंने पहले निकाला था, सेम उसका काम यही था जो वायर का काम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट जल जाएगा। ठीक है, जल गया। अब एक जो सॉकेट है वो भी पैरेलल में है, यानी कि ये भी पैरेलल में है सॉकेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।